गृहस्थ जीवन का मूल आदर्श। हम सभी जानते हैं कि प्रचुर धन धान्य सामग्री होने पर भी दमयंती के मन का भाव यदि परस्पर प्रतिकूल होता है तो कभी शांति नहीं होती। दूसरी ओर दुख के बहुत से कारण विद्यमान रहने पर भी यदि परस्पर अनुकूलता होती है, एक दूसरे के प्रति गहरा प्रेम होता है, तो कोई दुख नहीं होता, कोई भी अशांति नहीं होती। अयोध्या के राजकुमार राम और जनकनंदिनी सीता के लंबे समय तक वनवास में रहने पर भी दोनों को बड़ी आनंद था। इसका एकमात्र कारण यही है कि उनके मन के भाव भले थे, अतः सुख शांति की प्राप्ति के लिए मन का उत्तम भाव बना रहे और उत्तरोत्तर बढ़ता रहे। प्रधानता इसी ओर लक्ष्य रखना कर्तव्य है। गृहस्थ जीवन में नर नारी की प्रकृति का विश्लेषण करने पर यह सर्वत्र समझा जा सकता है कि इनमें स्वतंत्र भाव से कोई भी संपूर्ण नहीं है। पुरुष नारी को चाहता है और नारी भी पुरुष को चाहती है। वास्तव में स्त्री पुरुष जीवन रूपी गाड़ी के दो पहिए हैं। गाड़ी के एक पहिए में गतिरोध आ जाने पर दूसरे का काम भी रुक जाता है। यह जो नर नारी की एक दूसरे के प्रति आकांक्षा है, सो उनकी स्वतंत्र रूप से अपनी अपनी अंशपूर्णता को लेकर ही है। हमारे भारतवर्ष के धर्मशास्त्र, साहित्य, समाज, चित्र और शिल्प सभी में इसी भाव को अत्यंत चमत्कारपूर्ण रीति से दिखाया है और वह हमारे महान कल्याण के लिए ही हुआ है। बृहदारण्य उपनिषद में एक ऐसा प्रसंग है कि पहले यह सब कुछ आत्मा ही था। उसका आकार था पुरुष की भांति। उसने चारों ओर दृष्टि डालकर देखा तो उससे अपने सिवा और कुछ भी नहीं दिखाई दिया। उसने देखा कि मैं अकेला हूँ, इससे उसको भय हुआ, परंतु उसने सोचा कि जब मेरे सिवा और कुछ भी नहीं है तब मैं भय क्यों करूँ। दूसरा कुछ होने पर ही तो भय होता है। उसका भय चला गया, परंतु उसे आनंद नहीं मिला। देखा ही आता है कि अकेले अकेले किसी को अच्छा नहीं लगता। इसी से उसने दूसरे व्यक्ति की चाहना इच्छा की। स्वामी और स्त्री का एक साथ आलिंगन रहने पर जो परिमाण होता है, उस समय आत्मा भी उस परिमाण का था। उसने अपने को दो भागों में विभक्त किया। उसी से पति और पत्नी बने। इसलिए प्रत्येक भाग स्वयं अपने ही आधे अंश के सदृश है। उपनिषद के इस उपाख्यान से पता लगता है कि उस समय के ऋषियों की कल्पना में पुरुष का आधा अंश पति है और आधा अंश है। इन दो आधे आधे अंशों को मिलाने पर ही पुरुष पूर्ण होता है। इस उपनिषद की भांति शतपथ ब्राह्मण में भी कहा गया है कि जाया अपना आधा अंश ही है। एक धर्मशास्त्र में भी कहा गया है कि जब तक स्त्री की प्राप्ति नहीं होती तक पुरुष अधूरा ही रहता है। पति पत्नी में जो यह आधे आधे अंग की कल्पना है, इससे अधिक अन्य कोई भी पवित्र, महान और उच्च संबंध की कल्पना न हो सकती है। भारत के धर्म, काव्य, चित्र और भास्कर अर्धनारीश्वर की कल्पना के द्वारा भी पति पत्नी के इस संबंध को बहुत सुंदर रीति से प्रकट किया गया है। अर्धनारीश्वर को चलित भाषा में कभी कभी हर गौरी कहा जाता है। इसमें हम आधी पार्वती और आधी महेश्वर की मूर्ति देखते हैं। केवल पार्वती या केवल महादेव अर्धनारीश्वर नहीं है। पति और पत्नी दोनों यदि पारस्परिक संबंध में अपने को आधे अंग की भांति समझें तो वह संसार जीवन में सुख शांति का प्रधान कारण बन जाता है। क्योंकि ऐसा होने पर भी उनके दो प्राण, दो हृदय मिलकर एक हो जाते हैं। किसी प्रकार की भेद बुद्धि नहीं रहती। भेद बुद्धि न रहने पर शरीर भिन्न होने पर भी वे अभिन्न हो जाते हैं। यही समझकर विवाह के समय
वर और कन्या से कहता है, यह जो तुम्हारा हृदय है, तुम्हारा हृदय हो जाए। यह भाव यदि हृदय में जागृत रहे तो फिर क्या पति अपने को प्रभु की पत्नी को दासी समझ सकता है, या पत्नी अपने को दासी और पति को प्रभु मान सकती? फिर प्रभु और दासी की कल्पना का लेश मात्र ही नहीं रहता। जहाँ गृहस्थ जीवन के मूल आदर्श के साथ साथ कोई परिचय न हो, वहीं पति पत्नी में मालिक और नौकरानी का भाव हो सकती है, अन्यथा नहीं। हिंदू परिवार में स्वधर्म चरतों अर्थात तुम दोनों एक साथ मिलकर धर्म का आचरण करो, इसी उपदेश को लेकर नर नारी गृहस्थ जीवन का आरंभ करते हैं। धर्माचरण करने के लिए ही वे अपने इस जीवन को ग्रहण करते हैं, ऐसा करना ही उनका व्रत है। जब जैसा भी सुख दुख आवे उसको भोग कर इस व्रत का पालन करते हुए ही उन्हें चलना होगा। फिर वह चाहे जैसे भी हों, यदि धन संपत्ति होगी तो वे संसार यात्रा से निर्वाह में दास दासियों की सहायता लेंगे, नहीं तो अपने आप ही आवश्यक कार्य करने पड़ेंगे। यह कर्तव्य जैसा पति के लिए वैसे ही पत्नी के लिए है। व्रत पालन धर्म पालन करना ही है। विवाह होने पर स्त्री दासी बन जाती है, यह भाव या कल्पना है, अभारतीय है। दरिद्रता के प्रहार से किसी किसी स्त्री को बहुत सर्वसाध्य कार्य करने के लिए बाध्य होना पड़ता है, यह सत्य है, परंतु इसका कारण विवाह नहीं, इसका कारण है उनकी दरिद्रता। आजकल पति पत्नी के समान अधिकार की यह कर्मशः बढ़ेगा। भारत के समाज विज्ञान का आदर्श दूसरा है। उसके मत में संपत्ति का पृथक अधिकार है, न समान अधिकार है, किंतु सहाधिकार है। दूसरे शब्द में भारतीय समाज कहता है कि स्वतंत्र स्त्री या स्वतंत्र स्वामी का अधिकार नहीं है, दोनों का सम्मिलित अधिकार है। भारतवर्ष ने मानव के समग्र जीवन को केवल धर्म साधन में ही लगाकर चतुर्वर्ग अर्धधर्म काम मोक्ष सिद्धि की व्यवस्था की है। इसी से उसके मत में गृहस्थ जीवन की धर्मानुष्ठान के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। यहाँ धर्मानुष्ठान अकेले पुरुष या अकेले स्त्री से कभी नहीं हो सकता, दोनों को ही मिलकर इसे करना पड़ता है। हरि ओम दशरथ। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त हुआ। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। भगवान आपका भला करें।